जब लोग स्टार्ट करते हैं करियर वो रिटायर हो चुके थे। सच ए बिग शॉट वी हैव। सो वी हैव नितेश जी एंड अंकिता जी ऑन बोर्ड फ्रॉम लखनऊ। थैंक यू, नमस्कार। और इतने वार्म वेलकम के लिए सौरभ जी और उपासना जी बहुत बहुत थैंक यू। और पता नहीं आपको याद हो कि नहीं, हम लोग को बहुत अच्छे से याद है कि हम लोग कोटा गए थे सेमिनार करने के लिए, तो आप हमारे होस्ट थे। तब से इनका और हमारा इतनी एनर्जेटिक मतलब इतना वार्म वेलकम और इतना एनर्जी के साथ हमारे पूरे बेडरूम में इतनी एनर्जी है आपकी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और इतने एक्साइटमेंट के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मैं आप लोग को सारे लोग को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। नए साल में बहुत अच्छा कुछ ऐसा जो अभी तक आप सोच रहे थे करने के लिए, आई होप आई विश कि आप वो सारी चीजें करें। और जहां तक कि 2020 की बात है तो मैं तो कहूंगी कि बहुत कुछ ऐसा हुआ जो कभी सोचते थे, कनेक्ट टू योर सेल्फ, कनेक्ट टू योर सेल्फ, बट शायद हमारे पास इतना टाइम नहीं होता था और इतनी अपॉर्चुनिटी दी ऊपर वाले ने। अगर आप इसको देखें तो ये एक बहुत ही खूबसूरत अपॉर्चुनिटी थी कि हम किस तरह से अपने आप से कनेक्ट हुए, थोड़ा स्पिरिचुअल हुए, थोड़ा हम्बल हुए, जो कि बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस के लिए। जैसे आप सुमित जी और तान्या जी को देखिए तो दे आर वेरी हम्बल, वेरी सिंपल। सिंप्लिसिटी लाना ही अपने आप में बहुत डिफिकल्ट बात है, और कहने में जितना आसान होता है सिंपल, एक्चुअली वो बहुत मुश्किल होता है कि अंदर से हम सिंपल हो। क्योंकि जब हम अंदर से सिंपल होते हैं तभी हम आगे तक, बहुत आगे तक मेरे ख्याल से सस्टेन करते हैं और ट्रू मायनों में, सच्चे मायनों में हमारे पास सफलता आती है। तो ये सारी चीजें थी। तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ कि सुमित जी ने और तान्या जी ने एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की कि हम आप लोगों से बात कर सके। और एक टाइम वो हुआ करता था कि जब हम ये सारे प्रोग्राम अटेंड करने के लिए दिल्ली जाते थे या कहीं और जाते थे, आज का टाइम देखे कि हमने बेडरूम से इतने सारे लोगों से कनेक्ट हो पा रहे हैं, इतने सारे लोगों से बात कर पा रहे हैं, इस अपॉर्चुनिटी को शेयर कर पा रहे हैं और इतने सारे डायमंड से, इतने अच्छे अच्छे लीडर से सीख पा रहे हैं। तो ये वाकई में अपॉर्चुनिटी, और हम बहुत मेरे ख्याल से क्या कहते हैं उसको कि अच्छी ओर जा रहे हैं। एक आप देखें तो एक हमेशा आप कहते हैं ना बिजनेस में, चाहे आप एक पायदान ही ऊपर के लिए सोचे बट ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें। और आज नितेश जी आपसे बात करना चाहेंगे क्योंकि ये आपसे बात करने के लिए वाकई में बहुत इन्होंने तैयारियां की हैं और बहुत जोर शोर से। तो मैं चाहूंगी कि ज्यादा टाइम ना लेते हुए नितेश जी को इंट्रोड्यूस करूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकिता। और मैं बेसिकली तैयारी तो कर रहा हूँ 19 साल की उम्र से आप लोगों से बात करने की। आज मौका मिला। आज ये वो पल है जिसके लिए हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, मेरी जैसे अभी आपको सौरभ जी ने इंट्रोड्यूस किया, बीकॉम फर्स्ट ईयर में जब सिर्फ पॉकेट मनी के लिए इस बिजनेस के अंदर आ गए थे और उस समय नहीं अंदाजा था कि इस बिजनेस के अंदर हम इतना आगे जाएंगे या इस बिजनेस में इतने सारे अचीवमेंट्स करेंगे, गाड़ियां और ये सब तो एक अलग चीज हो गई, एसेट्स। जो मुझे सबसे ज्यादा एक मिला, दुनिया घूमने का मौका मिला। और इस बिजनेस ने एक ऐसा शौक दिया, इस बिजनेस में आने के पहले मैं सोचिए लखनऊ से बाहर कहीं नहीं गया था और 40 से ज्यादा देशों को घूमने का मौका इससे मिला। और लगातार अभी भी जो एक शौक हो गया, मुझे लगता है कि कम से कम 100 देश तो घूमने ही घूमने हैं, कम से कम सेंचुरी पूरी करनी ही घूमने की। और आप लोगों का भी स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग हमको इस घूमने फिरने में ज्वाइन करने वाले हैं। थोड़ी सी आपसे बात करेंगे अपने कहानी के बारे में कि बेसिकली देखिए इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, सफलता पानी है तो काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। वर्क की डेफिनेशन जब हम डिक्शनरी के अंदर देखते हैं तो वो ये कहती है कि कोई भी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी डन इन ऑर्डर टू अचीव अ गोल और पर्पस। किसी गोल या पर्पस के लिए जब कोई मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी की जाती है, इस बिजनेस में कोई बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी तो नहीं है, सारा का सारा गेम मेंटल एक्टिविटी का है। गोल और पर्पस मैंने आपको बताया, पहले था सिर्फ पॉकेट मनी, वो धीरे धीरे एक्सपैंड हो गया। आज की डेट में आपका जो भी गोल और पर्पस है उसको जब अचीव करने के लिए जब इस बिजनेस को हम स्टार्ट करते हैं और काम करना शुरू करते हैं तो कुछ चैलेंजेस आते हैं रास्ते में, कुछ रोड ब्लॉक्स आते हैं, कुछ इश्यूज आते हैं। वही थोड़ा आपके साथ उनके बारे में थोड़ा बात करूंगा। जो सबसे पहला चैलेंज मेरे साथ था वो था डर, एक फियर था। और डर कैसा था? डर बेसिकली इस बिजनेस में आने के बाद पता चला कि डर होता क्या है। पता लगा कि डर तो सिर्फ एक कहानी है जो हम अपने आप को सुनाते हैं।
जैसे मैंने कुछ कहानी अपने आप को सुना रखी थी। एक कहानी थी मेरी कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, एक कहानी थी मेरी कि मैं कैसे लोगों से बात करूंगा, एक कहानी थी मेरी कि मैं ये कर नहीं पाऊंगा, मैं कर नहीं सकता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं मतलब बहुत सारी ऐसी स्टोरीज जो मैं अपने आप को सुनाता था। और अल्टीमेटली क्या होता है, जो ये स्टोरीज हम बार बार अपने आप को सुनाते हैं, तो ये एक नेगेटिव सेल्फ टॉक की तरह से हो जाती है हमारे अपने दिमाग में, जिसको मैं कहता हूँ एक खोतू होता है जो आपके हमेशा कान में आपसे बात करता रहता है। एक सेकंड ट्रैक चलता रहता है पीछे दिमाग में, और वो आपको नेगेटिव सेल्फ टॉक देता रहता है। और जब हम ये इतना हो जाता है कई बार कि ये डर को हम बड़ा करते चले जाते हैं और बड़ा करते चले जाते हैं, डरते रहते हैं। जैसे मैं डरते डरते, और एक कहावत है कि फियर मेक्स द वुल्फ बिगर देन ही इज। अगर कई बार भेड़िए से भी ज्यादा बड़ा जो है उसका फियर हो जाता है, या डर की वजह से लोग ज्यादा हो जाते हैं, तो इतना डर था मेरे अंदर। और फिर मुझे मेरे अपलाइन के साथ मैं बैठा, डिस्कस किया, बातचीत करी, तो फिर कुछ कुछ समझ में आया कि कैसे इस डर को दूर कर सकते हैं। हमारे अपलाइन श्री मदन लाल जी थे, जिन्होंने हमसे 1-2 महीने पहले बिजनेस को स्टार्ट किया था। उन्होंने इस बिजनेस में हमें काफी गाइडेंस दी। और मैं यकीन बताऊं आपको कि कई बार हम लोग अपने अपलाइन एमराल्ड और अपने अपलाइन डायमंड के साथ कनेक्ट होने के चक्कर में जो हमारे वर्किंग अपलाइंस होते हैं, कई बार उनको थोड़ा सा मिस कर जाते हैं। मेरे को तो बहुत बड़ा ब्लेसिंग उनके साथ ये रही कि उन्होंने एक एक स्टेप पे मुझे, जो मेरे, चूंकि एक तो ये था, ये स्टोरीज थी, और कुछ डाउट्स भी थे। जैसे मुझे प्रोडक्ट थोड़े महंगे लगते थे, मुझे थोड़ा सा लगता था कि मैं कैसे बात करूंगा। लेकिन अच्छी बात क्या थी कि मैं उनसे डिस्कस करता था। मुझे कभी कभी लगता था मुझे बिजनेस नहीं करना चाहिए, मैं बिजनेस छोड़ने के बारे में सोचता था। पर जब भी मैं उनसे बात करता था, वो मुझसे डिस्कस करके अल्टीमेटली मुझे कहीं ना कहीं कन्विंस कर लेते थे। और फिर क्या हुआ कि फिर इस नेगेटिव सेल्फ टॉक को ग्रेजुअली क्या हुआ कि हमने अपने आप को धीरे धीरे इसको पॉजिटिव सेल्फ टॉक में बदला। कैसे? क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ चीजें बताई कि आप क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या बात करते हैं, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ अच्छी बुक्स की एसोसिएशन, अपलाइन की एसोसिएशन और ऐसी जूम मीटिंग्स की एसोसिएशन क्या करेगी, अगर आप इस पे फोकस करेंगे, बार बार आप इस पे फोकस करेंगे क्या सही चीजें हमारे दिमाग में जा रही हैं। यानी जो मेरा खोदू है, अगर उसको मैं सही चीजें पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और बार बार एक पॉजिटिव उसके अंदर लेकर के जाऊंगा, तो ग्रेजुअली हम अपनी ये जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है उसको हम एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक में कन्वर्ट कर पाएंगे। और जब आप बार बार, जैसे मैं एक स्टूडेंट था उस समय, मेरे लिए एक ये प्रॉब्लम थी, या कह सकते हैं एक चैलेंज था। आज मेरे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यही थी कि मैंने एक स्टूडेंट के टाइम पे बिजनेस को स्टार्ट कर लिया। तो जो आपकी वीकनेस होती है वही आपके लिए इस बिजनेस में हो सकता है आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन करके आ जाए। जो मैं सोचता था, जब पहले मैंने सोचता था मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, फिर सोचने लगा शायद मैं कर सकता हूँ, और ग्रेजुअली वो हो गया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और मैं कर गया। ऐसे ही आपके साथ भी होगा। हो सकता है आपको शुरू शुरू में लगे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप अपनी अपलाइन के साथ वो कम्युनिकेशन बना करके रखेंगे, करते रहेंगे। और आज जानते हैं, आज सिर्फ एक बात का डर है कि अगर नहीं किया होता तो क्या होता। ये डर खत्म हो गया कि करते कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आज ये लगता है कि अगर नहीं किया होता मैंने बिजनेस को, तो मैं क्या कर रहा होता, मेरी लाइफ कैसी होती और मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ। इतना डरता हूँ कभी कभी सोच के कि बहुत अच्छी बात थी कि बिजनेस आया। मदन लाल जी 2 साल के लिए हमारे लिए एक देवदूत बन करके हमारे साथ रहे, जिन्होंने हमें इस बिजनेस में वहां तक पहुंचा दिया कि जहां से आगे हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर ले जा पाए। तो आपके लिए ये सोचना तो इम्पोर्टेंट है कि बिजनेस नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये सोचिए कि नहीं कर पाएंगे तो उसमें चैलेंजेस ज्यादा है। और अभी तो रिवॉर्ड्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि अब तो लगता है कि अगर आपने ज्यादा इतना रिवॉर्ड्स, इतना पैसा है कि मिस करने की जो वो है वो ज्यादा हो गई है, इश्यूज ज्यादा हो गए। दूसरी एक खास बात और भी है, सिचुएशंस, परिस्थितियां। कई बार परिस्थिति हम लोग की लाइफ में, पहले तो ये अपने डर से बाहर निकलने का एक इशू रहता है। जब अपने डर से बाहर निकल गए तो थोड़ा अपने आसपास की परिस्थितियां आ जाती हैं। और परिस्थितियों के बारे में भी मैं एक आपको खास बात बताता हूँ कि परिस्थितियां और हमारे माइंडसेट में बहुत तगड़ा रिलेशनशिप है। अगर आपका माइंडसेट, अगर आपका माइंड जो है वीक है, तो आपको हर चीज में प्रॉब्लम दिखाई देगी। अगर आपका माइंड बैलेंस है, तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिखेंगी, कुछ चैलेंजेस दिखेंगे कुछ जगह पे, और कुछ जगह अपॉर्चुनिटीज दिखाई देंगी। लेकिन अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, तो आपको हर सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी ही दिखाई देगी। और हमको पर्टिकुलरली यही, आप देख रहे होंगे जितने लीडर्स आज आपसे डायमंड्स बात कर रहे हैं, इतने बड़े पैंडेमिक के अंदर भी उन लोगों ने अपॉर्चुनिटीज के ऊपर फोकस किया, और तभी इतनी सारी रिकॉग्निशंस आप देख रहे हैं, हमारी कंपनी को देख रहे हैं जिन्होंने। तो आपको भी पर्टिकुलरली, अब चैलेंज क्या है कि सिचुएशन तो चेंज आप नहीं कर सकते, कई बार सिचुएशन चेंज करना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपने माइंड को स्ट्रांग बनाना, अपनी थॉट प्रोसेस को, ये काम हम कर सकते हैं। और ये काम करने के लिए अगेन आपकी अपलाइन, आपकी एसोसिएशन, आपकी जूम मीटिंग्स, आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमको
फिल्टर करना पड़ेगा जो इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं, क्या हम सही जगह से, क्योंकि सिचुएशंस के साथ जब हम करते हैं, और आपको एक आपके थोड़े से पहले टाइम में ले चलने की बात करता हूँ, लखनऊ से हूँ, तो थोड़ा एक शेर सुनाना चाहूंगा आपको यहाँ पर, कि जब आप यंग थे और आप जब अपने पार्टनर से मिलने वाले थे और उस समय भी सिचुएशन थी आपके सामने, और उस समय कह रहे थे, हालात कह रहे थे आपसे कि मुलाकात है नामुमकिन, मुलाकात नहीं मुमकिन, हालात कह रहे हैं मुलाकात नहीं मुमकिन, उम्मीद कह रही है थोड़ा इंतजार कर। तो कई बार हालात ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन उम्मीद हमेशा आपसे ये कहती है कि थोड़ा और इंतजार कर, आगे वो मिलेगा जिसके लिए तू आगे बढ़ रहा है, तू मेहनत कर रहा है, तू कोशिश कर रहा है। तो इसलिए लगे रहना है आपको अपनी, और डेली रूटीन के अंदर कोशिश करिए कि आपकी अपलाइन के साथ आपका कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ कि आप आपके जो माइंड ब्लॉक्स हैं, जो ब्रेक थ्रूज आपको लेने हैं, उसके बारे में उसके साथ डिस्कशन करना, और खुल करके डिस्कशन करना। जितना स्ट्रॉन्ग डिस्कशन आप करेंगे, और इसके अंदर आपको अपनी प्रायोरिटीज को थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। प्रायोरिटीज सेट करने में क्या है, आज की डेट में मेरे टाइम में एक एडवांटेज था कि मोबाइल फोन्स नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, तो थोड़े डिस्ट्रैक्शंस कम थे, थोड़े डिस्ट्रैक्शन तब भी थे, दोस्तों के साथ घूमने फिरना ज्यादा एक्साइटिंग लगता था बिजनेस मीटिंग अटेंड करने से, या वो टाइम को कहीं देना जो है, अपनी डिसिप्लिन करना, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता था। लेकिन समझ में आया कि अगर आप प्रायोरिटीज को सेट नहीं करते हैं, अगर आप अपने आप को, क्योंकि आपके पास देखिए टोटल 24 घंटे हैं दिन कर, और एमवे बिजनेस करने की वजह से ऐसा नहीं होगा कि आपको 24 की जगह 48 घंटे मिल जाएंगे, आपको बिजनेस को उसी 24 घंटे में मैनेज करना है। तो अल्टीमेटली जो हमारा अनप्रोडक्टिव टाइम है, जो दिन भर में हमारा टाइम इधर उधर कहीं वेस्ट होता है, जो कहीं हम यूं ही मिस कर देते हैं, या नेटफ्लिक्स में चला जाता है, सोशल मीडिया पे चला जाता है, मोबाइल फोन पे चला जाता है, या सोने में चला जाता है, लेजीनेस में चला जाता है, उस टाइम को सबसे पहले तो आप अपने अनप्रोडक्टिव टाइम को एज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट यूज कर सकते हैं एमवे बिजनेस बिल्ड करने के लिए। और ये इतना बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे तो ये बिजनेस में कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपको अपने ऊपर ही करना है। जितना ज्यादा आप अपने ऊपर टाइम देंगे, जितना ज्यादा आप अपनी थॉट प्रोसेस पे टाइम देंगे, जितना ज्यादा आप खुद की अपनी हेल्थ पे टाइम देंगे, उतना बड़ा और स्ट्रॉन्ग बिजनेस आप बिल्ड करने की तरफ बढ़ेंगे। तो अपनी उस 24 घंटे को पहले अलाइन करना है, सेट करना है कि कहाँ कहाँ से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, जिसको मैं निकाल सकता हूँ। क्योंकि कई लोग तो क्राइम जैसे न्यूज़पेपर है, हम लोग पढ़ते हैं, मैंने कुछ लोगों को ऐसे भी देखा है जिनके यहाँ 4-6 न्यूज़पेपर रखते हैं, वो एक न्यूज को 4-5 जगह पे पढ़ते हैं, और उसके बाद टीवी पे भी देखते हैं ताकि उसका विजुअल इम्पैक्ट लेने के लिए। तो वो तो एक मैं उसको एक क्राइम की तरह से मानता हूँ कि इतनी, क्योंकि न्यूज़पेपर्स में क्या है, नेगेटिव न्यूज बहुत सारी है, बहुत, वहां पे सिर्फ आपको क्राइम मिलेगा, वहां आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें ऐसी मिलेंगी। कई बार जैसे अभी कोविड सिचुएशन में भी बहुत सारे लोग उसकी दहशत से ज्यादा घबरा गए, और हम वही फियर ज्यादा बड़ा हो गया एक्चुअल चीज से भी। तो हमको करना क्या है, हमको फोकस करना है कि हमारे को जो इंफॉर्मेशन है, जैसे केके जी कह रहे थे आपसे कि डिप्रेशन में नहीं गए लोग, क्यों नहीं गए, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, इतने पॉजिटिव मैसेज की री-इन्फोर्समेंट की सारी कैसी भी सिचुएशन हो। विवेकानंद जी का एक कहावत है कि सब कुछ खो देने से भी बुरा क्या है, सब कुछ खो देने से भी बुरा है उस उम्मीद को खो देना कि सब कुछ, जिससे सब कुछ वापस पाया जा सकता है। तो हमको तो अब उस उम्मीद के ऊपर लगातार अपनी प्रायोरिटीज को सेट करके लगातार काम करना है, फोकस करना है। 2 से 5 साल का टाइम पहले हम लोग बोलते थे, आज जूम के टाइम में तो ये टाइम मुझे लगता है कि अभी डिसाइड हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर कि कितनी फास्ट ये काम हो सकता है। जैसे एक माँ बच्चे को पालने में डाल करके अपना काम करती रहती है, लेकिन उसका दिमाग हमेशा उस बच्चे पे रहता है, ऐसा नहीं होता कि वो बच्चे कहीं डिस्टर्ब होता है। वैसे ही हम कुछ भी कर रहे हो लाइफ के अंदर अपनी, लेकिन हमारे दिमाग में अगर हमारी सक्सेस, हमारे गोल्स हैं और हमारा एमवे बिजनेस है, तो हम हर सिचुएशन के अंदर ये बिजनेस बिल्ड करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और चलते चलते, क्योंकि मेरा टाइम खत्म हो रहा है, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, उस समय का इंतजार मत करिए कि सब कुछ परफेक्ट होगा तब बिजनेस करेंगे। जैसे हैं, जहां हैं, जिस भी तरह से हैं, उसी जगह से बिजनेस की शुरुआत करिए। और इमोशनल जितना ज्यादा कनेक्ट होगा आपका आपके बिजनेस के साथ, जितना ज्यादा आपके गोल्स के साथ इमोशनल कनेक्ट होंगे आप, क्योंकि इमोशंस क्या करते हैं, आपकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। हम इस बिजनेस में कहते हैं कि जो भी मांगोगे वो मिलता है। आप जब यूनिवर्स से कुछ भी मांगते हैं वो आपको मिलता है, लेकिन मुंह से मांगते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड से मिलता है। जब मुंह से बोलते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड इज ओनली 343 मीटर्स पर सेकंड, लेकिन जब आपके इमोशंस ऐड होते हैं आपकी बात में, और इमोशंस की स्पीड लाइट की स्पीड होती है जो कि 30 लाख मीटर पर सेकंड होती है, तो अब सोच लीजिए कि आपकी स्पीड